श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव का शिष्य प्रेम। बचपन से ही श्री रामकृष्ण देव का स्वभाव अत्यंत प्रेमयुक्त और सहानुभूति संपन्न था। 12 वर्ष की अपूर्व तपस्या के बाद जब वे गुरु पदवी पर आरूढ़ हुए, तब तो उनके इस प्रेममय और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव में बाढ़ ही आ गई। अपने द्वारा दूसरों का कल्याण कैसे हो, अपने प्राप्त किए हुए अनुभव दूसरों को किस प्रकार प्राप्त हो सके, इसी एक बात की धुन उन्हें सदा बनी रहती थी। उनके अपूर्व शिष्य प्रेम का बीज इसी धुन में पाया जाता है। श्री रामकृष्ण देव के शिष्य स्नेह की उपमा केवल माता के अपत्य प्रेम से दी जा सकती है। उनके उस सर्वग्रासी प्रेम में जो आ पड़ते थे, वे उनके पास सदा के लिए बिक जाते थे। श्री रामकृष्ण देव के सत्संग और उन्हीं से संबंध रखने वाली बातें करने के सिवाय उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। अपने शिष्य के केवल पारमार्थिक कल्याण की ही नहीं, वरन उसके ऐहिक कल्याण की चिंता भी उन्हें रहा करती थी। सभी भक्तों पर उनका अत्यंत प्रेम था, तथापि नरेंद्र, नारायण, पूर्ण, राखाल आदि लड़कों पर उनका प्रेम कुछ विलक्षण ही था। ये लोग यदि कुछ दिनों तक दक्षिणेश्वर न आए तो श्री रामकृष्ण देव सचमुच रोने लगते थे और जगदम्बा से प्रार्थना करते थे, माता उनको यहाँ ला दे। जिस भक्त की भेंट के लिए उन्हें ऐसी व्याकुलता नहीं होती थी, उसे वे अपना अंतरंग भक्त नहीं समझते थे। एक दिन किसी ने कहा कि अमुक आपकी भेंट के लिए आज बहुत दिनों तक नहीं आ सका, इसलिए उसे बड़ा बुरा लगता है। कब यहां आऊं, ऐसा उसके मन में हो रहा है। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, पर मुझको मालूम पड़ता है कि वह यहाँ का अंतरंग भक्त नहीं है, क्योंकि उसकी भेंट के लिए मुझे कभी रोना नहीं आया। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वे अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त श्री जगदम्बा से प्रार्थना किया करते थे। अपने शिष्य का सब प्रकार से कल्याण हो, इस हेतु से वे कभी कभी अपने को प्रिय न लगने वाली बातें भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। श्री समर्थ रामदास स्वामी का जैसा भोलानाथ था, उसी तरह इनका भी एक लाटू नामक, जो बाद में अद्भुतानंद कहलाए थे, एक शिष्य था। वह बिल्कुल निरक्षर था। सदैव श्री रामकृष्ण देव की मन लगाकर सेवा करना ही वह जानता था। उसे श्री रामकृष्ण देव कई बार कहते, अरे तू कुछ लिखना पढ़ना सीख ले, पर वह उधर कुछ ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन श्री रामकृष्ण देव वर्णमाला की पुस्तक खास इसी काम के लिए मंगाकर स्वयं ही उसे अक्षर सिखाने बैठे।
पर इस संबंध में तो गुरु से शिष्य बढ़कर ही निकला। श्री रामकृष्ण देव अक्षरों पर उंगली रखकर कहते थे, बोलो का, खा, गा, घा। शिष्य कहता था का, खा, गा, घा। श्री रामकृष्ण देव फिर कहते, अरे का नहीं का। पर शिष्य तो पुनः ठीक पहले के ही समान का उच्चारण करता था। शिष्य का यह विचित्र उच्चारण सुनकर हंसते हंसते श्री रामकृष्ण देव के पेट में दर्द होने लगा। उसका उच्चारण ठीक कराने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने अनेकों प्रयत्न किए, पर उसका वह का, खा किसी तरह नहीं छूटा। अंत में उकताकर उन्होंने, जा बेटे, तेरे भाग्य में विद्या है ही नहीं, कहकर निराशा के साथ उसे पढ़ाने का काम ही बंद कर दिया। उनके शिष्य प्रेम का चाहे जितना भी वर्णन किया जावे, वह अधूरा ही रहेगा। नरेंद्र का वृतांत तो आगे दिया जाएगा, उससे श्री रामकृष्ण देव के शिष्य प्रेम की और भी थोड़ी बहुत कल्पना हो सकेगी। उसके सिवाय और भी निम्नलिखित प्रसंगों की ओर ध्यान दीजिए। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में महिमाचरण, राखाल, मास्टर और एक दूसरे लोगों के साथ बातें करते हुए बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, तो केदार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उसने दूध को सिर्फ देखा है या चखा भी है? महिमाचरण बोले, मैं समझता हूं उसने चखा भी है, उसने आनंद का अनुभव किया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और नृत्य गोपाल? महिमाचरण बोले, वाह, वह कितना अच्छा आदमी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और गिरीश घोष वह कैसा है? महिमाचरण बोले, वह अच्छा है, पर उसका ढंग निराला ही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और नरेन? महिमाचरण बोले, 15 वर्ष पूर्व मेरी जो अवस्था थी, वही अवस्था आज उसकी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और छोटा नरेन? वह कितने सरल स्वभाव का है? महिमाचरण बोले, हां, बहुत ही सरल स्वभाव का है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक कहा। और कौन कौन है भला? ये जो सब लड़के यहां आते हैं, उनको केवल 2 बातें मालूम करा देना बस है। उसके बाद उनको बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, मैं कौन हूं, और दूसरी बात, वे कौन हैं। इन लड़कों में से बहुतेरे अंतरंग भक्त दिखाई देते हैं। अंतरंग भक्तों के लिए मुक्ति नहीं होती। इन लड़कों को देखकर मेरा अंतःकरण तृप्त हो जाता है। जिनके बाल बच्चे हैं, जो हरदम सरकार दरबार करते घूमते हैं, कामिनी कांचन में ही फंसे रहते हैं, उन्हें देखकर भला कैसे आनंद हो। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों को देखे बिना कैसे जीवित रहा जाए। मास्टर से बातें करते करते श्री रामकृष्ण देव पंचवटी तक चले गए। वहां वे अपने हाथ का छत्ता रखकर जमीन पर बैठ गए। छोटे नारायण को वे साक्षात नारायण समझते थे।
इसी कारण उस पर उनका अत्यंत प्रेम था। नारायण मास्टर की पाठशाला में पढ़ता था। श्री रामकृष्ण देव बोले, नारायण का स्वभाव कैसा है देखते हो ना। छोटे बड़े सभी के साथ वह मिल जाता है और सभी को वह प्रिय लगता है। किसी विशेष शक्ति के बिना ऐसा संभव नहीं होता। और स्वभाव कितना सरल है नहीं। मास्टर बोले, सच है महाराज, अत्यंत सरल है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या तेरे घर वह कभी आया था? मास्टर बोले, हाँ, एक दो बार आया था। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या तू उसको 1 रुपया देगा या काली से कहूं? मास्टर बोले, नहीं महाराज, मैं ही दे दूंगा। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में बैठे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, क्या हाल में तेरी और नरेंद्र की भेंट नहीं हुई? मास्टर बोले, नहीं महाराज, कई दिनों से नहीं हुई। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक दिन उससे भेंट करो ना और गाड़ी करके उसको यहां अपने साथ ले आओ। हाजरा से बोले, उसका और मेरा क्या संबंध है बताओ भला। हाजरा बोले, आपकी सहायता से उसकी उन्नति होगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, और भवनाथ, क्या पूर्व संस्कार के सिवाय वह यहां इतना आता होगा? वैसे ही हरीश लाटू सिर्फ ध्यान ही करते हैं, यह कैसी बात है? हरिपद उस दिन यहां आया था, मुझसे भेंट हुई थी क्या? मास्टर बोले, हरिपद कितना सुंदर भजन गाता है। प्रहलाद चरित्र, श्री कृष्ण जन्म, ये सब भजन कितनी सुंदर और सुरीली आवाज में गाता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, सत्य है। उस दिन उसकी आंखों को देखा तो मानो चढ़ी हुई सी दिखाई दी। उससे पूछा, क्यों रे, तू आजकल मालूम पड़ता है ध्यान आदि बहुत किया करता है। उसने सिर हिलाकर कहा, हां। तब मैं बोला, बहुत हो गया, इतना नहीं करना चाहिए। मास्टर से बोले, बाबूराम कहता है संसार, अरे बाप रे। मास्टर बोले, पर महाराज यह तो केवल सुनी हुई बात है। बाबूराम को संसार का क्या अनुभव है? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, सच तो यही है। निरंजन को देखा है ना, कितने सरल स्वभाव का लड़का है। मास्टर बोले, हां, उसका तो चेहरा ही बड़ा आकर्षक है, आंखें भी कितनी सुंदर हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, सिर्फ आंखें ही नहीं, सब कुछ सुंदर है। उसके विवाह की चर्चा चली, तब वह अपने घर के लोगों से बोला, मुझको व्यर्थ क्यों संसार में डुबाते हो? मास्टर की ओर देखकर हंसते हंसते बोले, पर क्यों रे, लोग तो कहते हैं कि खूब काम धाम करके घर लौटने के बाद स्त्री के पास बैठकर इधर उधर की दो चार बातें करने में बड़ा आनंद आता है ना ठीक? मास्टर बोले, जिसके मन में स्त्री के ही विचार चला करते हैं उसको आनंद आता होगा। राखाल की ओर देखकर बोले, यह तो बहुत कुछ मेरी
क्रॉस एग्जामिनेशन ही चली है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोल रहे हैं। पास में तेजचंद्र, बलराम, नारायण आदि लोग बैठे हैं। पूर्णचंद्र की बात निकल पड़ी। वह कुछ दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आया। श्री रामकृष्ण देव के मन में हो रहा था कि उससे कब भेंट हो। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, अब वह मुझसे भेंट कब करेगा? उसका और द्विज का तू मेल करा दे। एक ही उम्र के और एक ही विचार वाले लोगों का मैं मेल करा दिया करता हूं। इससे दोनों की उन्नति होती है। पूर्ण कितने प्रेमी स्वभाव का है, तुमने देखा है ना? मास्टर बोले, हाँ, मैं ट्राम गाड़ी में बैठकर आ रहा था। मुझको देखकर वह घर से सड़क पर दौड़ते ही आया और मुझको नमस्कार किया। इसे सुनकर श्री रामकृष्ण देव की आंखें डबडबा गई। वे बोले, ईश्वर दर्शन की व्याकुलता के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। पूर्ण की आयु 15-16 वर्ष की होगी। मास्टर की पाठशाला में वह पढ़ता था। कोई सद्गुणी या भाविक लड़का दिखा कि मास्टर उससे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए ले जाते थे। उनके साथ पूर्ण जब पहले ही गया, तभी से वह श्री रामकृष्ण देव का प्यारा बन गया। पूर्ण को भी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन की लालसा सतत बनी रहती थी, परंतु घर के लोग उसे बारंबार दक्षिणेश्वर जाने नहीं देते थे। उनसे भेंट करने के लिए शुरू शुरू में श्री रामकृष्ण देव इतने व्याकुल हो जाते थे कि एक दिन रात्रि के समय ही वे दक्षिणेश्वर से मास्टर के घर जा पहुंचे। उतनी रात को ही मास्टर पूर्ण के घर गए और उसे अपने साथ लेकर आए। उसको देखकर श्री रामकृष्ण देव को अत्यंत आनंद हुआ और वहीं पर वे उसे ईश्वर की प्रार्थना करने की रीत आदि का उपदेश देकर दक्षिणेश्वर को वापस चले गए। और एक दिन की बात है, वे अपनी भक्त मंडली के बारे में मास्टर से बातें करते करते बोले, पूर्ण से और 1-2 बार भेंट हो जाने पर मेरी व्याकुलता कम हो जाएगी। वह कितना चतुर है और मेरे प्रति उसकी भक्ति भी कितनी अधिक है। वह उस दिन कहता था, आपसे भेंट करने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल हो उठता है, आपको कैसे बताऊं। उसके घर के लोगों ने उसको तेरी पाठशाला से हटा लिया। इससे तेरी तो कोई बदनामी नहीं होगी ना? मास्टर बोले, यदि विद्यासागर मुझे कहेंगे कि तुम्हारे सबब उसको पाठशाला छोड़नी पड़ी, तो मेरे पास उसका जवाब है। श्री रामकृष्ण देव बोले, तू क्या कहेगा? मास्टर बोले, मैं कहूंगा, साधु की संगति में ईश्वर का ही चिंतन होता है। यह कुछ खराब बात नहीं है। आपने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि अंतःकरण से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, कप्तान के घर में छोटे नरेंद्र को बुलवा लिया था और उससे पूछा, तेरा घर कहाँ है, चल दिखा भला। वह बोला, चलिए, आइए, इधर से आइए। पर वह डरते डरते ही चलने लगा। कारण यही कि कहीं बाप को मालूम हो जाए तो। सभी हंसते हैं। क्यों रे, तू इस बार बहुत दिनों के बाद आया ना? 7-8 महीने हो गए होंगे। भक्त बोले, हाँ महाराज,
1 वर्ष हो गया। श्री रामकृष्ण देव बोले, तेरे साथ और एक आता था ना, क्या नाम है उसका? भक्त बोला, नीलमणि। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ नीलमणि, वह भी कुछ दिनों से नहीं आया, उसको एक बार यहां आने के लिए कह देना वाला। श्री रामकृष्ण देव आज बलराम के घर आए हुए हैं। तीसरे प्रहर का समय था, बड़ी गर्मी हो रही थी। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, उस दिन कह गया कि 3 बजे आऊंगा, इसलिए आ गया, पर कैसी सख्त गर्मी पड़ रही है। मास्टर बोले, सचमुच आपको बड़ा कष्ट होता होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, छोटे नरेन और बाबूराम के लिए आया हूं, पूर्ण को क्यों नहीं लेते आए? मास्टर बोले, उसको 4 लोगों के सामने आने में बड़ा डर लगता है। उसको मालूम पड़ता है कि यूं ही आप दूसरे लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करेंगे और सारी बात घर के लोगों के कान तक पहुंच जाएगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां यह तो सच है। तू पूर्ण को धर्म संबंधी बातें बताया करता है, सो ठीक है, उसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। मास्टर बोले, हां आंखें कितनी उज्जवल हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, केवल उज्जवल रहना बस नहीं है, देव चक्षु कुछ भिन्न ही रहते हैं। तूने उससे पूछा ना, तब फिर वह क्या बोला? मास्टर बोले, आज 4-5 दिनों से वह कह रहा है कि ईश्वर का चिंतन और नाम स्मरण करने से उसके शरीर पर रोमांच हो आता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या कहते हो और क्या चाहिए बाबा? पलटू से बोले, तूने अपने बाप को कुछ जवाब दे दिया कहते हैं। मास्टर से बोले, यहां आने की बात पर से इसने अपने बाप को कुछ जवाब दे डाला। क्या कह दिया रे तूने? पलटू बोले, मैं बोला हाँ हाँ मैं उनके पास जाया करता हूं, तब इसमें मेरा अपराध कौन सा है? श्री रामकृष्ण देव और मास्टर हंसते हैं, और भी मौका आवेगा तो इससे भी अधिक कहूंगा। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू तो बहुत आगे बढ़ चला। विनोद से बोले, तेरा क्या हाल है भाई? छोटा नरेंद्र आया। श्री रामकृष्ण देव हाथ पैर धोने के लिए जा रहे हैं। छोटा नरेंद्र तौलिया लेकर उन्हें पानी देने के लिए साथ जा रहा है। साथ में मास्टर भी है। छोटा नरेंद्र बरामदे के एक किनारे श्री रामकृष्ण देव के पैर धो रहा है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, कितनी गर्मी हो रही है, तू उस इतने से घर में कैसे रहता होगा, कौन जाने, ऊपर तप जाता होगा ना? मास्टर बोले, हाँ महाराज, बहुत ही तप जाता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, इसीलिए तेरी स्त्री को सिर दर्द का रोग हो गया है, उसे नीचे बैठने के लिए क्यों नहीं कहता? मास्टर बोले, उससे कह दिया है नीचे बैठने के लिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, तू पिछले रविवार को क्यों नहीं आया? मास्टर बोले, घर में दूसरा कोई नहीं था, इसके सिवाय उसके सिर में दर्द था और देखने वाला कोई नहीं था। श्री रामकृष्ण देव को पुनः पूर्ण की याद आ गई। श्री रामकृष्ण देव बोले, तू आज उसको क्यों नहीं ले आया? वह सचमुच भक्त है,
नहीं तो उसके लिए मेरे प्राण व्याकुल नहीं होता और उसके लिए बीज मंत्र का जप भी न बनता। श्री रामकृष्ण देव ने पूर्ण के लिए बीज मंत्र का जप किया, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। कैसा है यह शिष्य प्रेम। श्री रामकृष्ण देव देवेंद्र को एक दिन तेरे घर आने की इच्छा होती है। देवेंद्र से बोले, एक दिन तेरे घर आने की इच्छा होती है। देवेंद्र बोले, आपसे यही विनती करने के लिए यहां आया था। श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है, पर बहुत से लोगों को न बुलाना। तेरी आमदनी कम है, इसके सिवाय गाड़ी का किराया भी बहुत है। देवेंद्र हंसकर बोले, आमदनी कम है तो है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी रुकती ही नहीं थी। ऐसे अनेक प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। मंडली जमा हुई कि हर एक के बारे में पूछताछ शुरू हो जाती थी। कौन क्या करता है, ध्यान, भजन, जप किसका किस तरह हो रहा है, कोई आया न हो तो उसका क्या कारण है, आदि पूछा करते थे। वे अमुक दिन अमुक भक्त के घर जाएंगे, ये पहले से ही निश्चित रहता था। इस कारण भक्तगण भी वहां अवश्य जमा हो जाते थे। यदि कोई ना आया हो तो श्री रामकृष्ण देव उसे बुला लाने के लिए कहते थे। सर्व भक्त वृंद एकत्र हो जाने पर भजन आदि होता था। तत्पश्चात फलाहार होकर बैठक समाप्त की जाती थी। भक्त मंडली को यह पूर्ण विश्वास था कि यदि कोई विशेष अवस्था या दर्शन प्राप्त करना हो तो श्री रामकृष्ण देव के पास हट करना चाहिए, तो वह इच्छा पूरी हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव भी उसके लिए उसकी कितनी आतुरता है यह पहले ही पूरी तरह जांच लेते थे और जब उन्हें दिखता था कि उसको सचमुच उसके लिए व्याकुलता है तो फिर जो करना होता था सो करते थे और तब तो उन्हें उसको वह अवस्था प्राप्त होते तक चैन नहीं पड़ती थी। एक बार बाबूराम को अर्थात स्वामी प्रेमानंद को भाव समाधि प्राप्त करने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर उन्होंने अत्यंत आग्रह किया कि महाराज, मुझे भाव समाधि प्राप्त होना ही चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ने उसकी व्याकुलता की परीक्षा करने के लिए सदा के समान टाल मटोल का उत्तर देते देते जब देख लिया कि यह मानने वाला नहीं है, तब वे बोले, अच्छी बात है भाई, माता के पास बात कहता हूं, मेरी इच्छा से क्या कुछ होता है। इसके कुछ दिन बाद बाबूराम किसी काम के लिए अपने गांव को चला गया। इधर श्री रामकृष्ण देव को चिंता होने लगी कि बाबूराम को भाव समाधि कैसे प्राप्त हो। हर एक से वे कहने लगे, भाव समाधि के लिए उसने यह मुझसे कितना वाद विवाद किया, कितना रोना गाना मचाया और कितना हट पकड़ा, और यदि उसे यह अवस्था प्राप्त नहीं होगी तो वह पुनः मुझे नहीं मानेगा। क्या किया जावे। एक दिन तो माता से वे प्रार्थना करने लगे, माता, बाबूराम को थोड़ा बहुत भाव हो जाए ऐसा तू कुछ कर दे। श्री जगदम्बा ने उनसे कह दिया कि उसको भाव नहीं होगा, उसको ज्ञान मिलेगा। श्री जगदम्बा की वाणी सुनकर उन्हें पुनः चिंता होने लगी।
उन्होंने अपने भक्तों में से किसी किसी के पास प्रकट भी किया कि बाबूराम के बारे में माता से मैंने कहा, पर वह कहती है उसे भाव प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान मिलेगा। पर वह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसको कुछ भी एक चीज मिल जावे जिससे उसके मन में शांति आ जाए, बस यही मैं चाहता हूं। उसके लिए मेरे मन में बड़ी बेचैनी है। बेचारा उस दिन कितना रोया। बाबूराम को साक्षात धर्मोपलब्धि कराने के लिए श्री रामकृष्ण देव कितने चिंतित थे और उनका कहना क्या था। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह पुनः मुझे नहीं मानेगा। मानो जैसे बाबूराम के मानने न मानने पर ही उनका सब कुछ अवलंबित हो। एक दिन एक भक्त के साथ बातें करते करते वे बोले, पर तू बतला भला, बाल भक्तों की ओर उंगली दिखाकर इन सब के संबंध में मुझे इतनी चिंता क्यों होती रहती है। देखो तो ये सब शाला में पढ़ने वाले लड़के हैं। स्वयं कुछ करना चाहे तो इनमें से एक में भी कुछ करने की शक्ति नहीं है। मेरे लिए एक पैसा भी खर्च करने की इनकी ताकत नहीं है, पर इनकी इतनी चिंता मुझे क्यों होती है। यदि इनमें से कोई एक दो दिन ना आवे तो उसके लिए मेरा प्राण व्याकुल हो उठता है और उससे कब भेंट हो ऐसा होने लगता है। भला ऐसा क्यों होता होगा। भक्त बोले, ऐसा क्यों होता है यह बात महाराज मैं कैसे बताऊं। उनकी कल्याण की चिंता के कारण ही ऐसा होता होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसका कारण यह है कि ये सब बालक शुद्ध सत्वगुणी हैं। आज तक इन्हें काम कांचन का स्पर्श दोष नहीं लगा है। इनका ध्यान यदि ईश्वर की ओर लग जाए तो इन्हें उसकी प्राप्ति शीघ्र ही हो सकती है। यही कारण है पिछले दिनों मैं नरेंद्र के संबंध में जो व्याकुलता मालूम पड़ती थी वह विलक्षण ही थी। वैसा और किसी के बारे में नहीं हुआ। उसको यहां आने में कहीं 2 दिन की देरी हो जाती थी तो प्राण अकुला जाता था। लोग क्या कहेंगे, इस डर से उधर झाऊतला की ओर जाकर मन माना रोने लगता था। हाजरा एक दिन बोला, आपका यह क्या स्वभाव है। आप परमहंस हैं। आपको सदा काल समाधि लगाकर ईश्वर के साथ एक होकर रहना चाहिए। सो तो नहीं करते। नरेंद्र ही क्यों नहीं आया, भवनाथ का कैसा होगा, इन सब झगड़ों से आपको क्या मतलब। यह सुनकर मैं सोचने लगा, सच तो है, हाजरा कुछ गलत नहीं कह रहा। अब मैं उसी के कहने के अनुसार चलूंगा। इसके बाद झाऊतला से लौटते समय माता ने दिखाया कि कलकत्ता सामने है और वहां लोग सारे रात दिन काम कांचन की गर्त में धक्के खाते हुए दुख भोग रहे हैं। उनकी वह दशा देखकर दया आने लगी और मालूम होने लगा कि चाहे जितने कष्ट भोग कर भी यदि उनका कल्याण किया जा सकता है या उनका दुख कुछ भी कम किया जा सकता है तो मैं वह अवश्य करूंगा। लौटने के बाद मैं हाजरा से बोला, मैं करता हूं वही ठीक है। इन लड़कों की चिंता करता हूं तो उसमें साले तेरा क्या जाता है। अपने शिष्य समुदाय पर वे जैसे अपार प्रेम करते थे वैसे ही और दूसरों के बारे में उनके मन में सदा दया बनी रहती थी।
सभी अवस्थाओं में से वे स्वयं गुजर चुके थे। इस कारण दूसरों के सुख दुख की उन्हें पूरी जानकारी थी। मनुष्य का मन कितना दुर्बल है और माया के फंदे में से छूटना कितना दुष्कर है, यह बात वे स्वयं जानते थे। दूसरों के प्रति उनके हृदय में सदा सहानुभूति रहा करती थी। इसीलिए किसी मनुष्य में कितने ही दुर्गुण हों, कितने ही दोष हों, तो भी वे उसका कभी तिरस्कार नहीं करते थे। उनके शब्दकोश में पाप शब्द था ही नहीं, यह कहना अतियुक्ति नहीं है। मनुष्य के द्वारा होने वाली सभी गलतियां उसकी मानसिक दुर्बलता के कारण होती है। इस दुर्बलता को हटा देने का प्रयत्न उसे करना चाहिए, तभी उस पर ईश्वर की कृपा होगी। यही उनका उपदेश रहता था। कोई भी मनुष्य अपने दुख की कहानी उनसे कहे तो वे उससे घृणा नहीं करते थे, वरन अपने खुद के जीवन की किसी वैसी ही घटना का उल्लेख करके कहते थे, मेरी भी उस समय तेरी ही सरीखी स्थिति थी, परंतु माता ने मुझे उस स्थिति में से निकाल लिया। तू ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रख, वह तेरा भी निर्वाह अवश्य करेगा। इस प्रकार उसे उल्टे धीरज देते थे। ऐसी सांत्वना से और प्रेम युक्त व्यवहार से उस मनुष्य को कितना धैर्य होता होगा और श्री रामकृष्ण देव के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम में कितनी गुनी वृद्धि होती होगी, इसकी कल्पना आप स्वयं ही करें। उनके पास आने जाने वाले लोगों में से मणिमोहन मलिक नामक एक गृहस्थ के एक अच्छे प्रौढ़ अवस्था वाले बुद्धिमान लड़के की अचानक मृत्यु हो गई। बेचारा मणिमोहन दुख से बिल्कुल पागल बन गया और पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया समाप्त होने पर वह वैसे ही दक्षिणेश्वर दौड़ गया। श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत से लोग जमा थे और कुछ ईश्वर चर्चा हो रही थी। मणिमोहन ने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत दुखित अंतःकरण से एक कोने में सिर नीचा करके बैठ गया। थोड़ी ही देर में श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि उस ओर गई और वे बोले, क्यों रे मणिमोहन, आज ऐसा सूखा हुआ क्यों दिखाई देता है? मणिमोहन ने आर्त स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आज मेरा लड़का मर गया। वृद्ध मणिमोहन के मुंह से यह वृतांत सुनकर सभी को बड़ा दुख हुआ और हर एक अपने अपने ढंग से उनको सांत्वना करने लगा। पर श्री रामकृष्ण देव केवल शांत चित्त से सब सांत्वना की बातें सुन रहे थे। उनके इस उदासीन भाव को देखकर किसी को ऐसा भी लगा होगा कि उनका हृदय कितना कठोर है। सांत्वना की ये बातें सुनते सुनते श्री रामकृष्ण देव को अर्धवाय अवस्था प्राप्त हो गई और वे एकदम खड़े होकर मणिमोहन की ओर देखते हुए अत्यंत वीर रस युक्त स्वर में गाने लगे। जीव साज समरे, ओई देख रणवेशे, काल प्रवेशे तोर करे। गाने का वीरत्व व्यंजक स्वर, श्री रामकृष्ण देव का तद अनुरूप अभिनय, उनके नेत्रों में से मानो बाहर प्रवाहित होने वाला वैराग्य का तेज, इन सब के संयोग से सभी के अंतःकरणों में एक प्रकार का अपूर्व उत्साह उत्पन्न हो गया और शोक मोहादि के राज्य से निकलकर सभी का मन एक अपूर्व इंद्रियातीत, संसारातीत, शुद्ध ईश्वरीय आनंद में निमग्न हो गया।
मणिमोहन की भी यही अवस्था हो गई और उसको भी अपने दुख का क्षण भर के लिए विस्मरण हो गया। गाना तो समाप्त हो गया, पर गायन के रूप में श्री रामकृष्ण देव ने जो दिव्य भाव तरंग उत्पन्न कर दिए थे, उनसे उस कमरे का वातावरण परिपूर्ण हो गया। सब लोग चित्रवत होकर अब श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, इसी उत्कंठा से उनकी ओर देखने लगे। थोड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण देव की समाधि उतरी और मणिमोहन के पास बैठकर वे कहने लगे, बाबा मणिमोहन, पुत्र शोक के समान दूसरी कोई ज्वाला नहीं है। इस देह से ही उसका जन्म हुआ है, अतः देह के रहते तक उसकी स्मृति नष्ट नहीं हो सकती। इस प्रकार प्रस्तावना करके श्री रामकृष्ण देव अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु की बात इतनी करुणा के साथ कहने लगे कि मानो वह घटना अभी ही हुई हो। ऐसा सभी को मालूम होने लगा। वे बोले, अक्षय मरा उस समय तो कुछ इतना खराब नहीं लगा। मनुष्य कैसे मरता है सो खड़े खड़े बारीकी के साथ देखा। तलवार म्यान में हो और वह बाहर हो जाए, वैसा ही हुआ। तलवार को तो कुछ नहीं हुआ, वह ज्यों की त्यों रही। म्यान जरूर एक ओर गिर पड़ी। यह देखकर बड़ा आनंद हुआ, खूब हंसा, गाया, नाचा। उसकी अंत्य विधि हुई। दूसरे दिन बरामदे की ओर उंगली दिखाकर बोले, वहां उस जगह सहज ही खड़ा था कि मैं क्या कहूं। अक्षय की मृत्यु का मुझे एकाएक इतना दुख होने लगा कि मानो कोई निचोड़ कर रस निकालता हो और उस प्रकार मेरे कलेजे को कोई निचोड़ता हो, ऐसी पीड़ा होने लगी। प्राण व्याकुल हो गया और दुख असह्य होने के कारण मैं माता से कहने लगा, माता, यहां अपनी कमर की धोती की याद नहीं रहती। ऐसी अवस्था में भी मेरी जब यह दशा है तो फिर संसारी मनुष्यों का क्या हाल होता होगा। कुछ समय रुककर वे फिर कहने लगे, तो भी तू ये निश्चय जान कि जिसने अपना सब भार ईश्वर को सौंप दिया है, वह ऐसे दारुण प्रसंग में भी अपना धैर्य नहीं खोता। थोड़े ही समय में वह पूर्ववत हो जाता है। गंगा जी में किसी बड़े जहाज के जाते समय छोटी छोटी डोंगियों में कैसी हलचल मच जाती है। ऐसा मालूम होता है कि ये सब डूब रही हैं। किसी किसी में तो पानी तक घुस जाता है, पर वहीं पर बड़े बड़े हजारों मन मालों से लदे हुए जहाजों को देखिए, दो चार बार हिलने के सिवाय उन पर कोई असर नहीं होता। वे जैसे कि तैसे रहते हैं, तथापि उनको भी दो चार बार हिलना तो पड़ता ही है। पुनः कुछ समय ठहरकर वे फिर गंभीरता से कहने लगे, बाबा मणिमोहन, संसार में स्त्री पुत्रादिकों से संबंध कितने दिनों के लिए है। मनुष्य बेचारा बड़ी आशा से गृहस्थी शुरू करता है। विवाह हुआ, दो चार बच्चे हुए, वे बड़े हुए, उनका विवाह आदि कार्य हुआ। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, फिर यह बीमार हो गया, वह मर गया, इसका रोजगार नहीं चलता, उसकी नौकरी छूट गई। ये झगड़े शुरू हुए और तब फिर संसार किसे कहते हैं यह कुछ कुछ मालूम होने लगता है, पर उस समय उसका क्या उपयोग हो सकता है। बेचारा फंसा हुआ रहता है, उसमें से निकलते तो बनता ही नहीं है। इस प्रकार
संसार की अनित्यता और सब प्रकार से ईश्वर से शरणागत होने की आवश्यकता के विषय में उन्होंने मणिमोहन को उस दिन अनेक प्रकार का उपदेश दिया। उनके ऐसे प्रेम युक्त व्यवहार से मणिमोहन का दुख कुछ कम हुआ और वह गदगद स्वर में बोला, इसीलिए तो महाराज मैं यहां दौड़कर आया हूं। मुझे मालूम ही था कि यह ज्वाला यहां आए बिना शांत नहीं होगी। उस बूढ़े को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण देव भी उसी के समान सब दुखी हुए। उनके इस बर्ताव का मणिमोहन के मन पर कितना गहरा परिणाम हुआ होगा। श्री रामकृष्ण देव जैसे महापुरुष भी मेरे प्रति इतनी आत्मीयता रखते हैं और मेरे सुख दुख की चिंता करते हैं, यह जानकर उस वृद्ध ने अपने आप को कितना धन्य माना होगा। और एक दिन की बात है, एक नवयुवक श्री रामकृष्ण देव के पास आया और उनके पैर पड़कर अत्यंत उदास होकर बोला, महाराज काम कैसे नष्ट होगा? इतना प्रयत्न करता हूं तो भी बीच बीच में कुविचारों से मन चंचल होकर अत्यंत अस्वस्थ हो जाता है, क्या करूं? श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे भाई, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हुए बिना काम संपूर्ण रीति से नष्ट नहीं होता। इसके बाद भी थोड़ा बहुत रहता है, पर इतना अवश्य है कि तब वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकता। तू क्या ऐसा समझता है कि मैंने उस चांडाल को एकदम जीत लिया? एक दिन मन में यह विचार आया कि मैंने इसे स्थायी रूप से जीत लिया। उसके बाद यों ही सहज ही पंचवटी के नीचे मैं बैठा था कि क्या बताऊं, एकाएक काम ने मन में ऐसी खलबली मचा दी कि मेरा सारा धीरज छूट गया और मन बेकाबू सा होने लगा। तब मैं जमीन पर सिर पटकते हुए और मिट्टी में मुंह घिसते हुए इधर उधर लौटने लगा और जोर जोर से रोकर कहने लगा, माता, मैं बड़ा अपराधी हूं। अब मैं पुनः कभी नहीं कहूंगा कि इस चांडाल को जीत लिया। एक बार मुझे क्षमा कर। ऐसी अवस्था तो मेरी हुई। वर्तमान समय में तेरी भरी जवानी की अवस्था है, इसलिए तू उसके बाढ़ को बांध द्वारा रोक नहीं सकता। जोर से बहिया आने पर बांध आदि की क्या दशा होती है। सभी बांध आदि को तोड़ फोड़कर बहाकर इधर उधर सभी तरफ पानी ही पानी भर जाता है। खेतों में भी पुरुष भर पानी फैल जाता है। इसीलिए कहा करते हैं कि कलयुग में मानसिक पाप पाप ही नहीं है। और मान लें कि एकाध बार मन में कोई कुविचार आ ही गया तो यह क्यों आया, कैसे आया, इस प्रकार के सोच विचार में ही क्यों पड़ना चाहिए। कभी कभी तो ऐसे कुविचार शरीर धर्म के कारण ही आ जाते हैं। मल मूत्र के वेग के समान ही ये भी होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। शौच या पेशाब लगने पर सिर खुजाते हुए यह क्यों लगा, कैसे लगा, क्या कोई ऐसा विचार करता है? उसी प्रकार इन सभी कुविचारों को तुच्छ जानकर उनके संबंध में बिल्कुल विचार ही नहीं करना चाहिए और ऐसे तुच्छ विचारों को मन में न आने देने के लिए ईश्वर की खूब प्रार्थना करनी चाहिए। उसका खूब नाम स्मरण करना चाहिए। सदा ईश्वरीय बातों का ही मन में विचार करते रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से क्रमशः कुविचारों का मन में आना बंद हो जाता है
यह अच्छी तरह समझ लो। उस लड़के को धीरज देने के लिए श्री रामकृष्ण देव उसी के समान बन गए। गरीबों का दुख देखकर उनका हृदय पसीज जाता था। मथुर के साथ तीर्थ यात्रा करते समय एक दो गांवों में वहां के लोगों की दीन अवस्था को देखकर उनके अंतःकरण में कैसी व्याकुलता उत्पन्न हो गई, और मथुर से उन्होंने उन लोगों को एक बार पेट भर भोजन और शरीर के लिए कपड़ा दिलवाया था। यह वृतांत पीछे आ चुका है। भूखे को कोई अन्नदान करता दिखाई दे तो उनको बड़ी खुशी होती थी। कोई भिखारी आ जाए तो किसी से भी उसे कुछ दिला ही देते थे। एक बार दक्षिणेश्वर में भोजन हुआ, बचा कुचा अन्न भिखारियों को मिला, परंतु भीड़ अधिक होने के कारण एक बेचारी बुढ़िया को उस भीड़ में कुछ भी नहीं मिल सका। सभी भिखारी चले गए तो भी वह बुढ़िया वहीं पुकारती हुई बैठी रही। यह देखकर एक पहरेदार ने उसे धक्के देकर वहां से हटा दिया। यह सारा हाल देखकर श्री रामकृष्ण देव जोर जोर से यह कहते हुए रोने लगे कि माता, तेरे घर की यह कैसी दुर्व्यवस्था है। 2 कौर अन्न के लिए बेचारी को धक्के खाने पड़े। त्रैलोक्य बाबू के कान तक यह बात पहुंची तो उन्होंने उस बुढ़िया को बुलवाकर भोजन कराया और उसे 1 रुपया दिया। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव को बहुत आनंद हुआ और उस आनंद के आवेश में वे श्री जगदम्बा की स्तुति करते करते नाचने लगे। उनकी सहानुभूति और शिष्य प्रेम की सीमा ही नहीं थी। अपने प्राप्त किए हुए सारे अनुभवों और बारंबार होने वाले सभी दर्शनों का हाल वे सभी को बताया करते थे। सभी को वे अपने ही समान आनंदपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किया करते थे, और इसी हड़बड़ी के कारण उन्होंने कई बार असंभव बातों को भी संभव बनाने की कोशिश की। कंठ स्थान के ऊपर कुंडलिनी शक्ति के पहुंच जाने पर कैसे कैसे दर्शन हुआ करते हैं, यह बात अपने शिष्य समुदाय को बताने के लिए उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे असंभव जानकर उन्हें स्वयं ही दुखी होना पड़ा। एक दिन उन्होंने यह सब बता देने का बिल्कुल निश्चय ही कर लिया और मन को समाधि मग्न न होने देने का प्रयत्न करके बोलना प्रारंभ किया। वे बोले, आज ये सब बातें तुम लोगों को बतला ही डालता हूं, बिल्कुल जरा सा भी छुपा कर नहीं रखूंगा। हृदय, कंठ, इन भूमिकाओं तक के सभी चक्रों की बातें बारीकी के साथ बताकर अपने भ्रू मध्य भाग की ओर उंगली से इशारा करके वे बड़ी सावधानी से बोलने लगे। इस स्थान में मन के स्थिर हो जाने पर परमात्मा का दर्शन होता है और समाधि लग जाती है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में उस समय केवल एक स्वच्छ पतला सा पर्दा मात्र बच जाता है। तब ऐसा दिखाई देता है कि इतना कहकर वे और आगे बोलने ही वाले थे कि उसी समय उन्हें एकदम समाधि लग गई। बहुत समय के बाद समाधि उतरने पर वे पुनः बोलने लगे। तब ऐसा दिखाई देता है कि इतने शब्दों का उच्चारण करते ही उन्हें पुनः समाधि लग गई। इसी तरह 1-2 बार और भी हुआ। इस प्रकार बारंबार प्रयत्न करने पर भी उसका कोई उपयोग न होते देखकर उनकी आंखों में पानी भर आया और वे रोते रोते कहने लगे, क्या करूं रे,
मेरी तो बड़ी इच्छा है कि तुम लोगों को सारा का सारा हाल बता दूं और तिल मात्र भी न छुपाऊं, पर वैसा होता कहाँ है। इतना ही उपाय करने पर भी कितना ही उपाय करने पर भी माता बोलने ही नहीं देती, मुंह को ही दबा देती है। इसके लिए मैं क्या करूं। शारदानंद कहते हैं, यह सारा हाल देखकर हमें तो बड़ा अचंभा मालूम हुआ। क्या चमत्कार है, देखो तो सही। ये तो सब कुछ बता देने को तैयार बैठे हैं, पर माता ही इन्हें क्यों बोलने नहीं देती। पर उस समय यह कहाँ मालूम था कि बोलना बताना आदि कार्य जिसकी सहायता से हुआ करते हैं, उस मन बुद्धि की दौड़ कहाँ तक रहती है। परमात्मा का दर्शन तो उनकी सीमा के परे की बात है ना। हम लोगों के प्रति अपार प्रेम से प्रेरित होकर अशक्य बात को भी शक्य बनाने का प्रयत्न श्री रामकृष्ण देव कर रहे हैं। यह बात उस समय हम कैसे समझते। एक दिन श्री रामकृष्ण देव अपनी भक्त मंडली से धर्म विषयक बातें कर रहे थे कि वैष्णव धर्म की बात निकल पड़ी। तब वे उस मत का सार संक्षेप में बताने लगे। पहला, नाम में प्रेम। दूसरा, जीवों पर दया। और तीसरा, वैष्णवों की पूजा। ये तीन कार्य सदा करते रहने चाहिए। यही इस वैष्णव मत का उपदेश है। ईश्वर और उसके नाम में कुछ भी भेद नहीं है। यह जानकर सदा सर्वकाल बड़े प्रेम से ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। भक्त और भगवान, वैष्णव और कृष्ण में कोई भेद न जानकर सदा साधु भक्त आदि की सेवा करना चाहिए और उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और यह सारा जगत संसार श्री कृष्ण का ही है, इस बात को सदा मन में रखते हुए सभी जीवों पर दया, सभी जीवों पर दया, ये शब्द उच्चारण करते ही उन्हें एकाएक समाधि लग गई। कुछ समय में उन्हें अर्धबाह्य दशा प्राप्त हुई और वे पुनः बोलने लगे, जीवों पर दया, जीवों पर दया। अरे तू कीटानुकीट, तू क्या जीवों पर दया करेगा। दया करने वाला तू होता है कौन। छी छी, जीवों पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीवों की सेवा। शिव ज्ञान से जीवों की सेवा। उनके इस उद्गार में उनके अपार प्रेम और सहानुभूति तथा उनके मन की उदारता का रहस्य भरा हुआ है। ब्रह्मज्ञ पदवी प्राप्त कर लेने पर सभी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने जो प्रबल प्रयत्न किया, बड़ी बड़ी खटपट की, उसका बीज इसी उद्गार में है। सभी भूत मात्र पर उनका अहेतुक प्रेम था। गुरु और शिष्य के संबंध में प्रेम की आर्द्रता के बिना गुरु का उपदेश जैसा चाहिए वैसा फलदायक नहीं होता, वैसा असर नहीं करता। गुरु को शिष्य पर अहेतुक प्रेम हो तो अपने सर्व अनुभव शिष्य को प्राप्त करा देने की व्याकुलता गुरु को ही रहती है। शिष्य की सारी दुर्बलताओं और अड़चनों की उन्हें आप ही आप कल्पना होती जाती है और शिष्य का सब प्रकार से कल्याण करने की ओर ही उनका सारा लक्ष्य खिंच जाता है। श्री रामकृष्ण देव अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए किस तरह व्याकुल रहते थे, यह बात आगामी प्रकरण में दिए हुए उनकी शिक्षण पद्धति के वृतांत से आप सभी को स्पष्ट हो जाएगी। जय ठाकुर, जय।